लाहौर विधानसभा के केसोगढ़ और मड़ोरी के बीच में स्थित सिद्ध स्थल हनुमान जी महाराज के मंदिर प्रांगण में ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। किसी समय यहाँ राजा महाराजाओं का निवास रहता था। किला गढ़ी भी बने हुए थे यहाँ, आज भी उनके अवशेष हैं। और ये चारों तरफ जंगल है और यहाँ से लगभग 1000 मीटर के दूरी पर नदी है। और ये बड़ा रमणीक दृश्य है। यहाँ सिद्ध स्थल है। यहाँ सेवा दे रहे बसंत सिंह राजावत जी भूतपूर्व सैनिक हैं, केसोगढ़ के निवासी हैं। और यहाँ सभी का सहयोग मिल रहा है, तो विकास कार्य भी चल रहा है, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो हम इनसे चर्चा करते हैं कि इस स्थान के विषय में बताएंगे कि कितना प्राचीन स्थान है और कैसे इनको प्रेरणा मिली कि यहाँ समय दे के यहाँ जीर्णोद्धार के प्रयास में लगे हुए हैं। तो आप बताएं इस स्थान का क्या गाथा है इस स्थान की। यहाँ पर बूढ़े पुराने लोगों के कथन के अनुसार ऐसा था कि सन 1172 ईस्वी में यहाँ पर आए थे राजा केशवदास। उन्होंने ये केशवगढ़ गांव के नाम से जो है ना यहाँ पे स्थापना की थी। जो किला आप देख रहे हैं, ये खंडर पड़ा है। और उससे पहले उन्होंने तो रामलला का मंदिर बनवाया था। उससे पहले ये प्राचीन स्थान, उससे पहले हनुमान जी का स्थान यहाँ था। और जब से यहाँ पर एक छिंगे साहब महाराज आए, जज थे बताते हैं, तो उन्होंने यहाँ तपस्या की है। और यहाँ से फिर जो चले गए ग्वालियर में जा कर के उन्होंने तपस्या किया, वहीं समाधि ले ली है। छिंगे साहब का बहुत विख्यात मंदिर है, वो है क्या नाम, दरगाह वहाँ पर ग्वालियर में। और यहाँ पर कुछ प्रेरणा इनकी ऐसी हुई है हनुमान जी महाराज की। तो आज हम जिस दिन से रिटायर होकर के आए, सन 2013 में रिटायर होके आए, जब ही से कमलेशपुरी महाराज के सानिध्य में हम यहाँ पर जीर्णोद्धार का भी कार्य करा रहे हैं। और भी हमारे फौजी भाई हैं, उन्होंने भी जो है ना काफ़ी मदद दी है। और काफ़ी भक्तों ने दी है यहाँ पर मदद, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड पूरा लिखा है किसने क्या यहाँ पर किया है, सहयोग दिया है। पर इनकी जो है ना कृपा से रामकथा जो है ना, इनको रामकथा सुनने से मतलब है। तो आज 10 साल हो गई है रामकथा इनकी बराबर निरंतर हर सोमवार को चलती है। हर सोमवार को हम रामकथा बैठालते हैं। और मंगलवार को चाहे कोई पंडित जी आए अथवा ना आए, तो हम देने का अपनी हवन क्रिया करते हैं। तो अपनी हवन क्रिया करते, जो मुझसे बनता है वो प्रसाद चला करके और हम वापस यहाँ से चले जाते हैं। भाई इतना हमारा काम है। हर सोमवार को हम निरंतर आते हैं, चाहे कुछ भी कहीं पर भी हो, कहीं शादी भी हो, चाहे कहीं गमी हो गई हो, हम उसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना इनकी कृपा से हम खिंचे चले आते हैं। ये यहाँ का इतिहास है, छोटा हमने संक्षिप्त बताया है। और ये मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये खंडर हैं। इसके बारे में चाहे तो हम दिखाएं आपको, ये यहाँ का ब्रीफ करवाएं आपको। ये मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, तो ये ये मुग़लों के टाइम पे पहले यहाँ मेव बंजारों की बस्ती हुआ करती थी। मेव बंजारे थे यहाँ पर। तो ये मुग़लों के टाइम की जो तोड़ी हुई मूर्तियाँ हैं, आप ये देख सकते हो। हमने इनको विसर्जन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ की पुरातत्व ना चली जाए, इस वजह से हमने इसको जो है ना छेड़ा नहीं। और ये आप बगल में आप थोड़ा सा देखेंगे, चलते हो, ये भैरव बाबा हैं बगल में। तो इनकी क्या है, गर्दन तोड़ दी है भैरव बाबा की। ये भैरव का स्थान है। और ये हनुमान जी महाराज हैं, जिनको तो क्या नाम विश्वविख्यात है, कोई ऐसा नहीं है जो न जाने इनकी लीला को। और ये चिनारी का जो पेड़ है, इसको साक्षात शनि का प्रतीक बताते हैं विद्वान लोग। ये साक्षात ये शनि का प्रतीक है, चिनारी का पेड़ है। आप यहाँ देखो, नंदी महाराज हैं। आप ये नंदी महाराज हैं ये। तो इनके आप देख सकते हैं, ये देखो पैरों के निशान है। ये यहाँ पीछे पूंछ है, तो इनका ये छपा है, इसको खंडित कर दिया। यहाँ पे थूथड़ी थी इनकी जो है ना आगे, तो मुंह है, इसको खंडित कर दिया। तो बिल्कुल जैसी बात है कि शंकर जी जब नंदी हैं, तो शंकर जी महाराज भी जरूर होंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो ये तो है यहाँ। ये घंटे भी बहुत पुराने चढ़े हैं, भक्त लोगों की मनोकामनाएँ होती हैं, यहाँ ये घंटे चढ़ा जाते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और आप देख रहे हैं, ये पीपल के पेड़ हो गए। यहाँ कुछ नहीं था, पहले हम पानी गर्म पीते थे। 2-4 साल तो
ये यहाँ पर पानी हम लाते थे, वो भी जो है ना गर्म हो जाता था, पीने लायक नहीं रहा गर्मी के दिनों में। तो अब तो ये पेड़ होगा, इतना आनंद है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। नीचे अपना बोर चल रहा है। अभी हम नीचे से भी थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा आपका वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम नीचे भी आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा ऊपर से आप इनका जो चारों तरफ है, ये आप जो है ना अपना वीडियो में ले सकते हैं, घूम करके देखो। ये खेती बाड़ी भी, और ये किले का है खासकर, ये पुराना, ये इसको आज आओ यहाँ से आ जाओ, यहाँ से दिखाई दे जाएगा पूरा। जूम करके हाँ। ले थोड़ा दीवार दिखाई दे। वो दीवार दिख रही है, वो रामलला के स्थान की दीवार है, रामलला का मंदिर था वहाँ पर। और ये दरवाजे से दिख रहे हैं, छोटा सा, ये दो झाड़ियों के बीच में, ये 12 दुआरी बोलते थे इसको, यानी कचहरी थी ये। यहाँ पर जो है ना कचहरी लगती थी राजा साहब की। 500 वर्ष तक यहाँ राज हुआ है। उसके बाद में फिर लार गए हैं जो यहाँ से बहुत, क्या नाम है, जिनकी गद्दियाँ जो है ना जहाँ सूनी हो गई तो वहाँ पर भी चले गए हैं। और इंदुरखी भी एक यहाँ से फिर वापस भी चले गए थे, केशवदास इंदुरखी का भी। और यहाँ का 2 जगह का राज उन्होंने जो है ना यहाँ का जो है ना संभाला था। यहाँ पर है बीजासन माता, झंडा देख रहे हैं आप, ये रेड कलर का झंडा है, ये यहाँ बीजासन माता है। तो बताते हैं कि जब कोई आता तो यहीं, ये पुरानी माता है बीजासन, ज़मीन की निकली हुई हैं, ज़मीन से जो है ना प्रकट हुई थी बीजासन माता। तो यहाँ सलामी लगती थी उस समय, बताते हैं। और इस तरफ ब्राह्मणों की बस्ती थी, उस तरफ जो है ना क्षत्रिय ठाकुरों की जो है ना बस्ती हुआ करती थी उस तरफ। ये यहाँ पर ये हमारे पुरोहित हैं अभी, ये एनडी वकील साहब हैं, और ये टाइम लाहर वाले, और ये टाइम महाराज हैं। उनके जो है ना पूर्वज यहाँ रहते थे। ये गाय घूम रही है, वो वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इनकी जगह थी। ये ब्राह्मणों की बस्ती थी, यहाँ से किला तक लगी थी, और उस तरफ थे ठाकुर। ये नीचे थी बघेलों की बस्ती, इधर नाउओं की जो बस्ती थी इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये नाउओं की बस्ती थी। 500 बकरी हुआ करती थी, बता दें, नाउओं की यहाँ पर। तो श्रीवास बोलते हैं आजकल उनको। अब यहाँ से केशवगढ़ और मड़ोरी की दूरी कितनी है? केशवगढ़ भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, अजनार भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, और मड़ोरी भी यहाँ से 800 मीटर दूर है। तो 1 किलोमीटर है, चारों तरफ इसके बीचों बीच में है। तीनों गांवों के मध्य में स्थान है, बिल्कुल मध्य में, और तीनों गांव की आस्था है। यहाँ नदी की कितनी दूरी होगी? नदी की 700-800 मीटर नदी भी है यहाँ से। नदी की धार भी 700-800 मीटर बैठती है। यहाँ जो मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है, निर्माण कार्य जारी है, इसमें यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का, आसपास के गांव के लोगों का सहयोग मिल रहा है? हाँ, सहयोग मिल रहा है। अब यथा उचित जैसा इनकी स्थिति है वैसा दे रहे हैं लोग, सहयोग दे रहे हैं, सभी कर रहे हैं। राम कथा होती है उसमें भी आ जाते हैं, और वैसे भी जिससे जो जुड़ता है वो दे ही रहा है अपना। आत्महंत कोई कर रहा है, कोई जो है ना अपना अपना कार्य सभी कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। आगे भी यहाँ कोई अच्छा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो, ऐसा कोई विचार ईश्वरीय प्रेरणा से, देव प्रेरणा से आपके मन में आता है क्या? बिल्कुल आता है। यहाँ राम कथा तो हो ही रही है हमारी तरफ से, तो रोज़ भागवत, हर हफ्ते भागवत कथा और राम कथा हो रही है। ठीक है, उन्हीं के जो है ना रामचरित सुनवे को रसिया है हनुमान जी महाराज, तो वो सुन रहे हैं वो। और जिस दिन जब उनकी प्रेरणा है जब ही तो ये हो रहा है, नहीं तो आप 4 हफ्ते लगातार किसी स्थान पे आप जाओ तो आप फेरी लगाने के लिए नहीं जा पाते। रामायण कराना तो बहुत बड़ी बात है, तो रामायण उनकी कृपा से हो रही है। ये कहे, हम कहें कि मैं कर रहा हूँ, कभी ये बिल्कुल कोई जो है ना इस दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हर आदमी को कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक कृपा इनकी ना हो। ठीक है, और सहयोग कर रहे हैं सभी लोग, कोई तन से भी कर रहा है, कोई मन से भी कर रहा है, तो कोई धन से भी कर रहा है। सब तरह से जो है ना आ जाते हैं बीच में, बोला भाई हम इस हफ्ते में हम जो है ना सहयोग दे रहे हैं, हमारी तरफ से राम कथा होने दे। तो वो आटा ले आते हैं, दाल ले आते हैं, बीड़ी बंडल तम्बाकू, जो भक्तों के लिए अपना भंडारा होता है उसी दिन सोमवार के शाम को, सवेरे अपने अपने कार से चले जाते हैं। क्योंकि किसानी लगी है, इसी से सब कुछ लगा है, गृहस्थी से ही सब कुछ लगा है, सब कुछ गृहस्थी के ऊपर ही है निर्भर। तो जितना है उतना सब कुछ करते हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं, और सब लोग यहाँ प्रसन्न हैं कि यहाँ पर जिनकी अगरबत्ती लग रही है, घंटी बजती है बीचों बीच में, ये आसपास के गांव वाले जो है ना इसके लिए बहुत सराहना करते हैं। और इनका सहयोग भी मिल रहा है, हमें खूब मिल रहा है, प्रेम भी मिल रहा है। आगे राम कथा हो, भागवत कथा हो, ऐसे तो विचार बहुत आते हैं और होंगी। यहाँ राम कथा भी होंगी, भागवत कथा भी होंगी, ये भी अब और अभी और हो जाए। कई आप जैसे महानुभाव के पैर पड़े यहाँ आने में,
और ऐसा कहीं विचार बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। तो जो कुछ भी आप लोग आदेश करेंगे वो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। भागवत कथा हो, राम कथा हो, बिल्कुल होना चाहिए साहब।